बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। माउथ वाटरिंग रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त कोफ्तों की रेसिपी है। मुंह में खाते ही कोफ्ते घुल जाएंगे, इतने ज़बरदस्त कोफ्ते सॉफ्ट होंगे। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह कोफ्ते बनाएंगे। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये मज़ेदार से कोफ्ते मैंने क्या क्या डालकर बनाए हैं, कौन से स्पाइसेस इसमें डाले हैं और क्या क्या यूज़ किया है मसाला जात में। आप भी सीखिए कि किस तरह से ज़बरदस्त से कोफ्ते बनाते हैं। बहुत मज़ेदार होंगे ये कोफ्ते इंशाल्लाह। कीमा मैंने लिया है 1 किलो कीमा लिया है, और लहसुन लिया है मैंने थोड़ा सा, और अदरक लिया है 2 इंच का, और प्याज ली है 1 अदद। इसके बाद 6-7 हरी मिर्चें ली हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। अब मैंने इसमें खसखस ली है 4 बड़े चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, अंडा 1 अदद, पिसा हुआ धनिया, कोरिएंडर पाउडर, क्रश्ड पेपर मैंने लिए है 1.5 चम्मच, हल्दी है 1.5 चम्मच। ये मैंने बेसन लिया है, आप इसकी जगह चने भी ले सकते हैं। लहसुन, अदरक, प्याज ये मैं डालूंगी कीमे में। कीमे के बाद ये तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। मैं कुकिंग ऑयल वगैरह, ये 2 प्याज लेने मैंने मसाला बनाने के लिए, बारीक प्याज काट लिए। उस घी ऐड किया आधा कप। उसके बाद स्पाइसेस ऐड करूंगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने धनिया डाला है इसमें, पिसा हुआ कोरिएंडर पाउडर। इसके बाद सॉल्ट ऐड किया है। उसके बाद क्रश्ड पेपर ऐड किया है, टर्मेरिक पाउडर ऐड किया है। इन सबको मिक्स करके भून लेंगे अच्छी तरह। मसाला स्मूथ सी ग्रेवी बनाएंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों को मैं कूट लूंगी। इन सबको कूट लेंगे बारीक सा। हरी मिर्चें भी डालकर इन्हें पीस लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद ये चीज़ें कीमे में ऐड करूंगी मैं। प्याज भी थोड़ी सी डाली है। अब हम कोफ्तों की तरफ आ चुके हैं। ये देखें, ज़बरदस्त सा पेस्ट बन गया है हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज का। ये देखें, कीमा मैंने इस तरह से बारीक पीस लिया है। अब इसमें तमाम मसाला जात ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस मैं डालूंगी। बारीक कीमा पीसना है आपने, ताकि कोफ्ते टूटे ना और बहुत अच्छे से बन जाएं। आपने भी इसी तरह से कीमा बनाना है। ये देखें, बिल्कुल बारीक पीसना है। चॉपर में पीस लें या सिल पर पीस लें, जो भी चीज़ है आपके पास, जिस तरह आप पीसना चाहें पीस लें। और ग्रेवी देखें हमारी साथ साथ तैयार हो रही है। मसाला भुन रहा है। ये देखें, ये सालन का मसाला है। ये देखिए, मसाला तैयार हो गया है। मसालों ने घी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। इस तरह से दही के साथ मसालों को भून लेंगे। और अब कीमे में हम मसाला ऐड करेंगे कोफ्तों के लिए। ये पिसा हुआ धनिया, ये सारा कुछ, ये तमाम मसाले ऐड करेंगे इसमें, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाए थे और बताया था। ये इसमें मैंने बेसन डाला है।
कीमा है। इसके बाद सॉल्ट ऐड किया है। ये कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, धनिया पिसा हुआ, ब्लैक पेपर इसमें ऐड किया मैंने। अब इसमें सबसे स्पेशल चीज ये पोपी सीड्स हैं, यानी कि खसखस के बाद अब वो जो पेस्ट बनाया था हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और प्याज का, वो ऐड किया है। अब इसे मिक्स कर लूंगी एक अंडे डालने के बाद। ये देखें, एक अंडा भी इस्तेमाल किया है। अब इन तमाम चीजों को मैं हाथ की हेल्प से अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। तमाम मसाला जात यकजां हो चुके हैं, कीमे के अंदर मिक्स हो चुके हैं। ये देखें, बहुत जबरदस्त सा कीमा बन चुका है हमारा। कोफ्तों के लिए कीमा तैयार है। आइए कोफ्तों की तरफ चलते हैं। अब कढ़ाई में घी डाल के मैंने कोफ्ते ये बॉल्स बनाकर डाले हैं, और यहाँ साथ साथ हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है। मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि किस तरह से होगा। अब ये देखें, कोफ्ते फ्राई करके मैंने ऐड कर दिए। इसमें तमाम कोफ्ते मसालों में डाल दिए हैं। इसे कोफ्तों को फ्राई करेंगे, थोड़ा सा चमचा चलाएंगे, और इसके बाद इसमें 1 कप पानी का ऐड करेंगे। 1 मग मैंने डाला है पानी का ग्रेवी के लिए। और इसे ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर बनाएंगे। पहले फ्लेम थोड़ा सा तेज करेंगे, उसके जब बॉयल आने लगे तो उसके बाद मीडियम स्पीड बना लेंगे आंच पर। अब इसमें गरम मसाला डाल दिया है मैंने, मिक्स कर लें। ये देखिए, कोफ्तों ने घी छोड़ दिया है, सालन में ग्रेवी ऊपर आ गई है। जब इस तरह से घी ऊपर आ जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तो समझे कि तैयार हैं। मैंने डिश आउट कर लिया है। आप सलाद के साथ, रायते के साथ इसे पेश करें, अपने मेहमानों को खिलाएं। यकीन जानिए, मेहमानों का दिल खुश हो जाएगा। ये खाने के बाद इतने लजीज कोफ्ते बनेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, और आपके मेहमान तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे, इसी तरह से जबरदस्त से कोफ्ते बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।